चलो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आपसे एक वो गाने नहीं, एक ट्रेनिंग है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही शानदार है और आज की बिल्कुल सच्चाई है। हम सच में यदि सफल होना चाहते हैं तो जब तक हम उस सच्चाई के बारे में नहीं रूबरू होंगे, जब तक सफल होना संभव नहीं है। तो आइए आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसकी एक एक लाइन के ऊपर चर्चा करेंगे, आखिर में मतलब क्या है। तो एक बार मैं प्ले करता जी सुनिएगा। बिना लगन मेहनत के सफल कोई काम नहीं होता। यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। हूँ। बिना लगन और मेहनत के कोई भी काम सफल नहीं होता है। वही बिना लगन, हर काम के लिए आपको पहले लगन होनी चाहिए और लगन के हिसाब से फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब तक कोई काम आसान नहीं होगा। बिना लगन मेहनत के सफल कोई काम नहीं होता है। यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। आज जितने भी सफल लोग हैं, आज दुनिया में जितने लोगों का सफल नाम हुआ है, तो वो ऐसे नहीं हो गया। उन्होंने किसी काम को एक लक्ष्य बना के किया है, तब जाके कहने के वो आज बड़ी उपलब्धि उन्होंने हासिल की है। चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले अपनी सोच को शुद्ध बनाना पड़ता है। सबसे पहले अपनी सोच को शुद्ध बनाना पड़ता है। हम क्या करते हैं, हम जो भी हैं कहीं न कहीं अपने विचारों की वजह से, अपनी सोच की वजह से, हमारी सोच रहती है भिन्न भिन्न प्रकार की रहती है, हमारे विचार रहते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के रहते हैं। जब हमारी सोच में खोट होता है, किसी भी काम को कर लो, उस काम को करने के पीछे हमारी मंशा यदि गलत है, हमारे इरादे यदि गलत है, मैं आपसे रिश्ता बनाऊं इसके पीछे मेरा इरादा यदि कोई गलत है, तो वो नहीं चलेगा। क्योंकि ये चंद पल का रिश्ता नहीं है, ये हमारा होल लाइफ का रिश्ता है, एक जिंदगी का पूरी का रिश्ता है। आप ये डायमंड बनने के लिए आते हैं तो फिर आपको दोबारा ऐसा नहीं कि हमारा चंद पल का हमारा साथ है, जैसे एक नौकरी की तरह कि कहीं आपने नौकरी की, एक जगह जॉब कर रहे हैं, बस वहां कुछ समय का साथ है, इसके बाद में ट्रांसफर हो जाएगा, भैया आप अपने कर रहे हो, हम अपने कर रहे हैं जी। यहाँ से ट्रांसफर नहीं होता, यहाँ से ट्रांसफर नहीं होगा। आप जिनके साथ काम कर रहे हैं जिंदगी भर उनके साथ में रहना है। तो कहीं ना कहीं उसके लिए मन से, वचन से, कर्म से शुद्ध होना पड़ेगा। पहले अपनी सोच को शुद्ध बनाना पड़ेगा। जब तक हमारी सोच शुद्ध नहीं बनेगी, जब तक सोच शुद्ध नहीं बनेगी, तो आप किसी भी काम को करने में सफल नहीं हो सकते। सबसे पहले सोच को शुद्ध बनाना पड़ता है। सोच हमारी बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए, एकदम से क्लियर होनी चाहिए कि भाई 100% कुछ भी हो जाए, मुझे करके दिखाना है। आगे देखते हैं। जो भी करते काम हो उसमें ध्यान लगाना पड़ता है। जो भी हम काम करते हैं उसमें हमको ध्यान लगाना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा। जब तक हम किसी भी काम को करते समय ध्यान नहीं लगाएंगे, जब तक ध्यान नहीं लगाएंगे, जब तक वो काम भी होने वाला नहीं है। भाई ध्यान नहीं लगाएंगे जब तक वो काम कैसे हो जाएगा, बताइए मुझे। आप किसी काम को कर रहे हैं, खाना खाते समय मन करेगा नहीं समय कुछ दूसरा काम कर लूं, कैसे कर पाओगे। किसी भी काम को करते समय उसको ध्यान के साथ करोगे, फोकस के साथ करो। ड्राइविंग करते समय आपका मन करेगा नहीं साहब मैं थोड़ा सा डांस कर लेता हूँ या मैं और कुछ कर लेता हूँ, तो ड्राइविंग करते समय आप कैसे कर लेंगे, बताइए मुझे। आपको ड्राइविंग, सेफ ड्राइविंग जब कर पाएंगे, आप अच्छी ड्राइविंग जब कर पाएंगे, जब कहने के आप फोकस के साथ ड्राइविंग करेंगे। यदि फोकस के साथ आप नहीं करेंगे तो आप ड्राइविंग कर ही नहीं सकते, और करेंगे उसके उसमें लापरवाही करेंगे तो कहने के एक्सीडेंट होगा। तो ध्यान लगाना पड़ता है। इस बिजनेस को भी करने के लिए अपन को पूरा ध्यान, फोकस लगाना पड़ेगा। आप जैसे मान के चलो आप पार्ट टाइम इस काम को कर रहे हैं, और पार्ट टाइम में अपने काम के अलावा आप जितना भी वक्त यहाँ पर देते हैं उसको फोकस के साथ करो। ध्यान मतलब जो 4 घंटे देते हैं, 5 घंटे देते हैं, तो उसमें पूरा 4 घंटे जब सेफ शॉप के लिए दिया है तो पूरा सेफ शॉप ही होनी चाहिए उन 4 घंटे में। ऐसा नहीं कि उन 4 घंटे में भी कहने के हमारा दूसरा काम, दूसरे काम में ध्यान लगा हुआ है और फिर लगातार यहाँ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। फॉर्मेलिटी से नहीं होता मेरे भाई, औपचारिकता नहीं। यहाँ पर भी आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, तब जाके उस काम को आप सफल कर पाएंगे। एक्सीडेंट उन्हीं लोगों के साथ होता है, वो ध्यान उनका कहीं और होता है। जब ड्राइविंग करते समय ध्यान
कहीं से कहीं चला जाता है, तब जाके एक्सीडेंट होता है। अक्सर करके ज्यादातर मैं कहता हूँ 99% केसों में ऐसा होता है या ना? गलत तो नहीं है? ध्यान लगाना पड़ता है, किसी भी काम को करोगे आप ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। जब तक ध्यान नहीं लगाओगे जब तक नहीं होगा। चलो आगे देखते हैं। कॉन्फिडेंस पॉजिटिव थॉट जुनून जगाना पड़ता है। कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव सोच और जुनून, कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव सोच और जुनून, किसी भी काम को करने के लिए कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। किसी के पास प्लान देने के लिए जाते हैं, प्लान देने के लिए जाते हैं, और कॉन्फिडेंस तो लूज ही है नहीं, हाँ साहब ठीक है देख लो, देख लो। कॉन्फिडेंस नहीं है हमारे अंदर बिल्कुल भी। अब एक बात बताओ, जब कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो कौन व्यक्ति अपनी बात को मानेगा? जब कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो कौन व्यक्ति अपनी बात को मानेगा, बताइए मुझे। कॉन्फिडेंस ही नहीं है बात को करने का, तो क्या कौन व्यक्ति अपनी बात को मानेगा, बताओ। कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। 8 स्टेप ट्रेनिंग में आप सीखते हैं। यदि किसी के साथ कॉन्फिडेंस से बात कॉन्फिडेंस के साथ जब किसी से बात करोगे तो वो व्यक्ति आप पर बिलीव करेगा, आप पर भरोसा करेगा। हम बात करें, हाँ भाई प्लान देने के किसी के साथ, देख ले भाई, अच्छा लगे तो कर ले, नहीं तो कोई बात नहीं, बाद में मत कहना मेरे से, खूब देख ले। किसी अपलाइन के पास किसी को ले जाते हैं, हाँ भाई और कोई सवाल, और कोई सवाल, हाँ बाद में मत कहना मेरे से, सर से पूछ ले जो भी बात। और उसको उकसाते हैं बिना वजह के। उकसाना नहीं है। अरे पहले आपको बिलीव है कि नहीं, आपको भरोसा है कि नहीं? आपको भरोसा है, आपको बिलीव है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस व्यक्ति से बात करिए। कोई व्यक्ति हमारे साथ यदि मना कर रहा है, मना करने का मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति करना नहीं चाहता, उनको पैसे की जरूरत नहीं, उनको मान सम्मान की जरूरत नहीं, उनको पैसे की जरूरत है, मान सम्मान की जरूरत है, हर चीज की जरूरत है, लेकिन सारा खेल किस चीज का है? हम उसके साथ कॉन्फिडेंस से नहीं कह पाते कि यार देख ले भाई, देख ले, बाद में मेरे से मत कियो। क्यों नहीं कहेगा? आपसे नहीं कहेगा बाद में। वो कहने से किसके व्यक्ति के साथ से जुड़ रहा है? आपके हमारे कहने से जुड़ रहा है, तो कोई भी उसका विचार आएगा वो हमसे ही तो कहेगा। कोई सवाल जवाब होगा तो हमसे ही तो कहेगा, और किससे कहेंगे वो? कॉन्फिडेंस, यार भरोसा कर, विश्वास कर, मेरा भरोसा कर, मैं हूं, पैसा देगा, सामान आएगा, मेरी गारंटी, ज्वाइन कराएगा, इनकम आएगी, मेरी गारंटी, मेरी गारंटी है, मैं भरोसा दिलाता हूं। और काम नहीं करेगा, इनकम नहीं आएगी, ये भी मेरी गारंटी। कॉन्फिडेंस के साथ जब किसी से बात करते हैं तो व्यक्ति 100% आपके साथ आने के लिए तैयार हो जाता है कि यार जब इतनी बात कह रहा है, चल ठीक है। कॉन्फिडेंस, जोश, जुनून, 8 स्टेप ट्रेनिंग को बताते बताते एक्साइटमेंट वाला आता, जोश जुनून, यानी किसी काम को करने के लिए भूत सवार हो जाता ना। यार ये छोरा है ना, ये छोरा मानेगा नहीं यार, इतनी मेहनत करता है, इसका तो नंबर जरूर आएगा। बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है। इस काम को करने के लिए भी साथी जुनून जब तक सवार नहीं है ना काम को करने का, जैसे वो मनोज कुमार शर्मा के ऊपर जुनूनी तो था, कुछ भी हो जाए साला आईपीएस बनना है, जुनूनी था उसके ऊपर, जुनून जगाना पड़ता है। तो जुनून आपके पास होता है, डायमंड बनना है, मेरे और डायमंड के बीच में कोई आना नहीं चाहिए। कोई भी व्यक्ति आएगा साइड मार्क, जुनून, डायमंड बनने का जुनून आपके ऊपर सवार है तो 100% आप बन जाओ। कहते भी जब तक किसी के ऊपर किसी चीज का भूत सवार नहीं होता, जब तक वो काम होता नहीं है। जी आगे देखते हैं। आते हैं गलत विचार जो उनको दूर भगाना पड़ता है। गलत भी विचार आएंगे आपके दिमाग में, गलत विचार, ऐसा नहीं गलत विचार नहीं आएंगे दिमाग में, खूब गलत विचार आएंगे दिमाग में। कभी किसी अपलाइन को लेके, अरे सर मैं अपलाइन में ये ऐसा बताओ, ये अपलाइन ऐसे हैं, तो ये बिजनेस इतना बड़ा है, तो यहाँ ये काम फ्री में क्यों नहीं हो जाता? कोई फंक्शन होता है तो बताओ सर, फंक्शन में एंट्री पास लेते हैं, बताओ फ्री में क्यों नहीं करते? ये गलत विचार आ सकता है दिमाग में। सर ये फंक्शन, ये पैसे किस बात के लेते हैं? मैं तो ज्वाइन हूँ, मेरे को ही पैसा देना पड़ेगा फंक्शन में जाने का, मेरे को ये टूल्स है सर, ये टूल्स, ये एक बात बताओ, मैं ज्वाइन है, मैं तो कंपनी में ज्वाइन हो गया हूँ, तो मुझे तो फ्री में मिलने चाहिए ना। ऐसे विचार कहीं ना कहीं आ जाते हैं, गलत विचार आ जाते हैं। अरे सर बताओ, मेरे को इतना दिन हो गया अभी तो कोई जुड़ा ही नहीं मेरे साथ में। यदि कोई कारणवश कोई अपलाइन आपका बिजी है और आपने फोन किया वो नहीं आ पाया, अरे सर बताओ, वैसे तो बोलते सपोर्ट करने वाली बात है, और वैसे कोई अपने साथ ही नहीं आता। तो कोई भी किसी भी प्रकार का गलत विचार भी हमारे दिमाग में आ सकता है, गलत विचार भी दिमाग में आ सकता है।
कोई दूसरी कंपनी वाला आ गया, अरे साहब देखो ये प्लांट बहुत बढ़िया, अरे सर ये देखो इतने दिन में मैंने इतना कमा लिया, और आपके कितने दिन हो गए, इतने दिन हो गए, आपके कितना कमाया, कुछ भी नहीं कमाया, और ये देखो मैंने इतने दिन में इतना कमा लिया। हाँ यार ये सेब सब तो बेकार है यार, ये है ना, ये सेब सब तो बेकार है, इतने दिन हो गए, यहाँ तो कुछ नहीं होता, देखो यहाँ इतना पैसा आ गया। ऐसा गलत विचार भी दिमाग में आ सकता है, और भी किसी प्रकार का गलत विचार दिमाग में आ सकता है। तो गलत विचार जब भी आता है, तुरंत उसका दहन करना है, तुरंत उसका दहन करना है, उसको ज्यादा बढ़ने नहीं देना, खाद पानी नहीं देना उसको। जिनका कोई वजूद नहीं आगे बढ़ने से रोकेंगे। ओहो, ओहो, अब बनेगा करोड़पति, अब बनेगा करोड़पति, ओहो देख डायमंड साहब आ गए, डायमंड साहब। अरे कोई डायमंड वायमंड नहीं बनता, इन चक्करों मत फंस, ये सब लोग पागल बनाते हैं, सब लोग बेवकूफ बनाते हैं, ये सब फालतू की चीजें हैं। और देख मैं तेरे से बढ़िया वाली बात बता रहा हूँ, देख मैंने 10 कंपनी कर ली, 10, कुछ नहीं होता इन कंपनियों में, सब पागल बनाते हैं, सब बेवकूफ बनाते हैं। ये जो सीनियर है ना, सीनियर जो जुड़ जाता है पहले उसी को फायदा होता है, और किसी को फायदा नहीं होता, जो जुड़ जाता है उसी को फायदा होता है, और किसी को नहीं होता। ये सब बेवकूफ बनाने की बात है, पागल बनाने की बात है, इनको दूर भगाना पड़ेगा, दूर भगाना पड़ेगा। उनसे बच के रहना है, वो बात बात पर टोकेंगे। ये लोग इस प्रकार के लोग हैं ना, जिनका कोई वजूद नहीं है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, वो लोग आपको रोकेंगे, सलाह देगा। जो आदमी अपना घर परिवार बड़ी मुश्किल से चला रहा है, वो व्यक्ति सलाह देगा, देख ये बेकार का काम है, इनको छोड़ दे। ऐसे आपको व्यक्ति आके समझाएगा, इतना हितैषी बनेगा कि जैसे मान के चलो कि इस दुनिया में सबसे बड़ा शुभचिंतक है तो वही है आपका। देख इन कंपनी चक्कर मत फंस, ये सब फालतू की चीजें, इनके चक्कर मत फंस, कुछ नहीं होता इन कंपनियों में, बेकार की चीजें हैं ये। जिस आदमी का कोई वजूद नहीं है, जो आदमी मार्केटिंग की ये नहीं जानता, वो व्यक्ति आपको सलाह दे रहा है कि देख बेकार की चीजें हैं। वो आपको सलाह दे रहा है, जिस व्यक्ति ने कभी भी मार्केटिंग से कुछ करके नहीं दिखाया, खुद फेलियर है, वो व्यक्ति आपको सलाह दे रहा है। तो मेरे भाई ऐसे लोगों से आपको बचना है, आपको सलाह देने वाले बहुत लोग आएंगे, बचना है आपको ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों से आपको बचना है। एक दिन ऐसा आएगा वो तुम्हें देख कर चौंकेंगे। लेकिन फिर भी आप जब चलते रहोगे, फिर भी आप चलते रहोगे लगातार, फिर भी चलते रहोगे, और लगातार चलते चलते रहने के बाद में आप यहाँ से सिल्वर बने, थाईलैंड का टारगेट हुआ, दुबई का टारगेट हुआ, और आपने जिन लोगों से कहा उन लोगों ने मना किया, बोलेंगे अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, फालतू की चीज है, बकवास की चीज है, इनके चक्कर मत फंस, कुछ नहीं होता मेरे भाई, कुछ नहीं होता। और जब लगेगा कि यार सच में आपका तो थाईलैंड का टारगेट हो गया, आपका दुबई का टारगेट हो गया, आपका हांगकांग का टारगेट हो गया, और आप यहाँ से सिल्वर बन गए, आप यहाँ से प्लेटिनम बन गए, आप यहाँ से गोल्ड बन गए, यार उस आदमी को पता तो चलेगा, क्योंकि है तो कहने के आपके लिस्ट का, आपके आसपास का। और जब लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं तो एक दिन क्या होगा, हाँ इसने तो सच में कर दिखाया, इसमें तो सच ने कर दिखाया, फिर वो आदमी आपको देख के चौंकेगा, यार यार एक बात सच, फिर वो आपके आके मिलेगा आपसे, अच्छा सच्ची बताओ सच में हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब सब कुछ होते हुए भी उस पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि उसको भरोसा नहीं है। इस प्रकार से इनकम आती है, वो जानता नहीं है, वो आदमी सिर्फ हार्ड वर्क को समझता है कि मेहनत करके एक दिन में काम करेंगे 300-400 आएगा, और मैं फटाफट से मैं इसकी नौकरी करूंगा तो इतना पैसा मिलेगा 10,000। चूंकि मेरी मेरी औकात तो मेरी 10th पास 12th पास ग्रेजुएशन हूँ, मैंने बीएड किया तो मास्टर साहब हूँ, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकता हूँ, इससे ज्यादा मेरे को तनख्वाह मिल ही नहीं सकती, और मैं तो एमए बीएड हूँ, तो मैं उस कॉलेज में जाके कहने के मैं इस प्रकार के बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। हर आदमी को बस इतना पता है कि मेरी जितनी एजुकेशन है, मेरी जितनी क्वालिफिकेशन है, मुझे इससे ज्यादा इतनी ही सैलरी मिल सकती, इससे ज्यादा मेरे को तनख्वाह नहीं मिल सकती। लेकिन यहाँ जब आपकी इनकम लाखों में होगी, हाँ ये तो बन गया डायमंड, ये तो बन गया, अच्छा सच्ची में बन गया यार, फिर वो व्यक्ति आपके साथ आएगा, चौंकेगा आपको देख के, चौंकेगा आपको देख के। जब कामयाब हो जाओगे एक रोज सलामी ठोकेंगे। जो आदमी पहले शुरुआत में इस बिजनेस में आप आते हैं, आपके अपने लोग आपसे दूर होंगे, आपका फोन नहीं उठाएंगे, आपसे दूर दूर भागेंगे, आपका फोन नहीं उठाएंगे, आपसे बच बच के भागेंगे। आप बोलेंगे यार मैंने कहाँ का बिजनेस ज्वाइन कर लिया, यार ये तो मेरा आदमी, मेरा मेरा खास रिश्तेदार, ये तो फोन ही नहीं उठा रहा मेरा आदमी, बताओ क्या करूं, ये तो बताओ। यानी पहले तो वो लोग आपसे दूर जाएंगे,
दूर जाएंगे आपसे, लेकिन सफल हो जाओगे फिर वो लोग आपके करीब आएंगे। जो लोग आपसे कट मारता था, बच बच के भागता था, जब आप सफल हो जाओगे, सर सर, आपके आने से पहले खड़ा हो जाएगा, सलामी ठोकेगा आपके लिए। और फिर आप उसको आधी रात कॉल करोगे, जो आधी रात भागता था, फिर वो ना बल्कि ज्वाइन करेगा। जब आधी रात कॉल करोगे तो आधी रात भी आपके साथ आएगा, सलामी ठोकेगा आपके लिए, जब आप सफल हो जाओगे तो। उससे पहले नहीं, बीच में सलामी ठुकवाने के चक्कर में मत रहना। डायमंड बच जाओ, सलामी ठोकेगा आपके लिए वो भी। लोगों के ताने सहना आसान नहीं होता, यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। ताने मारेंगे भाई खूब भर के, और डायमंड साहब आओ, डायमंड साहब और डायमंड साहब, आज कितनों को फंसा है। हाँ डायमंड साहब, कितनों को फंसा है आज। हाँ भाई, घर में बोलेंगे, आपका बप्पू भी बोलेगा, हाँ भाई छोकरे कितनों को फंसा है आज, है कितने की जेब काट लिया आज, है कितने को ठग लिया आज। बोलेंगे आपसे, बोलेंगे आपसे, बोलेंगे आपसे, बोलेंगे आपसे, ऐसा नहीं कि नहीं बोले, बोलेंगे आपसे। यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता, बिना लगन मेहनत के सफल कोई काम नहीं होता। यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता, यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। जैसे ही राह पर निकलेंगे बहुत बड़े कर आएंगे, टूटी बहुत ब्रेकर आएंगे, बहुत ब्रेकर जाएंगे, किसी प्लान देने के जाएंगे। अब तो प्लान देने के लिए जा रहा हूँ, मेरा खास रिश्तेदार है मेरा बहनोई है, मेरा जीजा है, मेरा साला है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा फूफा है, और वहां से तो ज्वाइनिंग पक्की है। अपलाइन को रिपोर्टिंग कर देते हैं, अपलाइन को रिपोर्टिंग कर देते हैं कि सर आज मैं शाम को 3 ज्वाइनिंग आ रही है मेरी, 3 ज्वाइनिंग आ रही है, 3 ज्वाइनिंग आ रही है। और गए जाके, आज जाके उनसे जैसे प्लान दिया ना, उन्होंने एकदम से दिया नहीं, दिया नहीं उन्होंने, मतलब अबे क्या तू फालतू का काम करने शुरू कर दिया तूने, ये कोई काम है? तेरी पढ़ने की उम्र है, तेरी अभी कुछ करने की उम्र है, अभी ये क्या कर रहा है तू? ये फालतू का काम है, बकवास काम है। और जैसे उन्होंने मना किया, आहा, आहा, रुक गए, आ गया ब्रेकर। बहुत ब्रेकर आएंगे आपको रोकेंगे, बहुत लोग आएंगे आपको रोकेंगे आगे बढ़ने से। बहुत ब्रेकर आएंगे, कभी किसी रूप में ब्रेकर, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में ब्रेकर आएंगे साथियों। यदि उन ब्रेकरों में आप फंस गए तो कुछ नहीं होगा। ब्रेकर, एक ब्रेकर ये भी है, जैसे अभी पता है को धूमधाम से बढ़िया तरीके से शादियां धुआंधार चल रही हैं, ठीक है, तो ये भी कभी कभी हमारे लिए ब्रेकर का काम कर जाती हैं। ये भी कभी कभी ब्रेकर के रूप में आ जाती हैं। यदि हम बिना वजह के कहीं ज्यादा समय को खर्च कर रहे हैं तो ये भी एक ब्रेकर वाला काम हो जाता है, ये भी ब्रेकर का काम करते हैं। कोई कभी ब्रेक कोई लगाएगा, कभी आपका घर का, परिवार का, माँ बाप का, पत्नी भी आपकी ब्रेकर बन जाएगी कभी कभी। बोलेगी आ रहा है नहीं, कुछ आ तो रहा नहीं है, बिना वजह के लगे पड़े हैं, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया। ऐसा कौन सा काम है बताओ जहाँ काम करें पैसे नहीं आए? हर महीने पर तो दुनिया तन को मिल ही जाती है, लेकिन यहाँ तो आ ही नहीं रहा। बताओ 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, 6 महीने लगे पड़े हैं खामा खाम, बिना वजह कुछ आ नहीं रहा, बिना वजह लगे पड़े हैं। ब्रेकर आएंगे आपको, लेकिन उन ब्रेकरों को पार करना है, ब्रेकरों को पार करना है, ब्रेक को पार करना है। हुई सड़क होगी, कहीं गड्ढे भी मिल जाएंगे। गड्ढे भी मिल जाएंगे आपको, सड़क भी टूटी होगी। जब आप सफलता के रास्ते पे निकलते हैं तो वहां पर ऐसा नहीं एकदम सीधा रास्ता नहीं होता, टेढ़े मेढ़े गड्ढा गुड्डी ऐसे भी आएंगे, टूटी सड़क होगी, गड्ढा भी मिल जाएगा। कभी कुछ लोग उसी गड्ढे में खुद गिर जाते हैं, गिरना नहीं है, उनको पार करना है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति सवाल करता है, जवाब करता है, कुछ भी कहता है, रुकना नहीं है, फंसना नहीं है। RTD, रुकना नहीं, थकना नहीं, RTS, रुकना नहीं, थकना नहीं और सोना नहीं, चलते रहना है सबको पार करते हुए, बच बच के, बच बच के। तू कुछ भी कह ले मेरे भाई, डायमंड बनने से पहले ना तो तेरी सुनूंगा, ना रुकूंगा, ना मानूंगा, चलता रहूंगा। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, डायमंड बनने से पहले नहीं, उससे पहले नहीं।
तो उन गड्ढों से बच के निकलना है, उनमें फंसना नहीं है अपन को। बहुत से लोग खुद उस गड्ढे में खुद गिर जाते हैं, गिरना नहीं है। अपने पर विश्वास और संयम तेरा साथ निभाएंगे। वो ट्रेनिंग में बोलते कि नहीं बोलते, बिलीव 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 इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर अपलाइन, बिलीव इन योर सिस्टम। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस यदि आपके पास है, पहले खुद को भरोसा डेवलप कर लो। आपका यदि आपको ऐसा लग रहा है, पहले खुद का भरोसा मजबूत कर लो, तब जाके आगे प्लान बढ़ाना, आगे जानकारी बढ़ाना। पहले खुद का भरोसा मजबूत नहीं है तो किसी व्यक्ति से बात भी मत करना। यदि खुद का भरोसा मजबूत है तब जाके दमदारी के साथ आगे बात करना। जब तक खुद का भरोसा मजबूत नहीं होगा, जब तक आप खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, जब तक बड़ा काम नहीं होगा। पहले खुद का कॉन्फिडेंस लबालब कर लो। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना 3 महीना कौन का कॉन्फिडेंस बराबर कर लो, तब जाके आगे बढ़ना है। बड़ा हाईवे आएगा, हम तेजी से चल पाएंगे। जैसे कद लगे होने बड़ा, फिर छोटा बन के चलना है। जो भी राह में आएगा, उसे बड़े प्रेम से मिलना है। बड़े बड़े इस दुनिया में अभी हम जिस टॉपिक पर हमने चर्चा किया था, सब लोग बड़ा बनना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं। लेकिन आपको पता है, कहते भी हैं, हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं, सभी सीनियर साथी भी कहते हैं कि बेटा बेटा बन के तो दुनिया ने खाया, बाप बन के किसी ने नहीं खाया। घर में बोलते हैं नहीं बोलते, घर परिवार में सभी बोलते हैं नहीं बोलते, बेटा बन के तो दुनिया ने खाया, बाप बन के किसी ने नहीं खाया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज की दुनिया में कोई बेटा नहीं बनना चाहता, सब बाप बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं सब? अपना बेटा भी बाप बनना चाहता है कि मैं तेरा बाप हूं, मेरी मान तू नहीं जानता अभी। वो भी क्या कहेगा, मैं पापा आप नहीं जानते, आप क्या जानते पापा, आप नहीं जानते, आप नहीं समझोगे पापा। जिस बापू ने उसको पैदा किया, उसी बापू से क्या बोलता, आप नहीं जानते डैडी, आप नहीं समझोगे डैडी, अभी आप नहीं समझोगे। आप नहीं समझोगे अभी। जलसा शीतल प्रेम से मिलना है। जलसा तो जब तक हम छोटे नहीं बनेंगे, जब तक बड़ा काम नहीं होगा। जब तक छोटे नहीं बनेंगे, जब तक बड़ा काम नहीं होगा। छोटे बन के, यानी आपको पता है कि जब तक हम छोटे बन के नहीं चलेंगे, जब तक बड़ा काम नहीं होगा। इस बिजनेस के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी। आदमी का ईगो टकराएगा, आदमी का ये टकराएगा, ये लगेगा, ऐसा लगेगा। बड़ा हर कोई बनना चाहता, छोटा कोई बनना नहीं चाहता। साथियों, सच में यदि आप छोटे बन जाओगे तो देखो कितना बड़ा काम होता है। सच में सीनियर को सीनियर के दर्जे से देखना। कुछ लोग सिर्फ स्वार्थ के लिए अपलाइन को मानते हैं। स्वार्थ तक तो अपलाइन हम छोटे हैं, लेकिन जैसे अपना स्वार्थ से तू काय का प्लान, तेरी इनकम आ रही मेरी वजह से, तू है कौन, तेरा वजूद क्या है? अरे तू है जो मेरी वजह से मैं सेल भेज रहा हूं, जब तेरे 1,000 का चेक बनता है। ऐसे भी विचार दिमाग में आ जाते हैं। तेरा चेक आ रहा है मेरी वजह से। और किसी को ये पता लग जाए ना कि मैं इस अपलाइन की रिच लेग में हूँ, हाँ लंगड़ा डांस करता, लंगड़ा डांस, लंगड़ा डांस, बार बार में उसको मतलब उसको वो करेगा, क्या कहते हैं, ब्लैकमेल करेगा, बार बार ब्लैकमेल करेगा, बार बार ब्लैकमेल करेगा। यदि किसी को पता लग जाए ना कि मैं सप्लायर के, बेटा तू जाएगा कहाँ, जाएगा कहाँ, पता है। लेकिन साथियों, होता है क्या है, ऐसे ऐसे नहीं। अरे ये तो खुशी की बात है, ये तो खुशी की बात है कि हम किसी अपलायन की रिसलेग में आ गए। इससे बड़े सौभाग्यशाली तो आप हो ही नहीं सकते। अन्यथा बहुत सारे लोग आज भी ऐसे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जो फास्ट लेग में आ गए, जिनका कोई धनी डोरी नहीं है। सर सपोर्ट कहाँ, हर आदमी आपको पता है कि ये चाहिए, और ध्यान ज्यादा वहीं जाता है जहां से रोकड़ा आता है। और कोई किसी की यदि फास्ट लेग में, आज बहुत सारे लोग हैं जो फास्ट लेग में आके कोई ध्यान ही नहीं जा पाता उनकी तरफ, हर आदमी रिच लेग में लगा पड़ा है। तो माय डियर फ्रेंड, खुशी मनाओ, खुशी मनाओ कि आप किसी व्यक्ति के रिच लेग में है, पूरा फोकस आपकी तरफ है। लेकिन कुछ लोग इसका दुरुपयोग करते, दूसरों को उसका दुरुपयोग करते, उसका फायदा उठाते, नाजायज फायदा उठाते हैं इसका, और उस अपलायन को भिन्न भिन्न तरीके से इमोशनली टॉर्चर करते हैं, मानसिक रूप से। कभी ये करते हैं, कभी ये करते हैं। अरे यार एक बात बताओ, जब आपके साथ होगा तो आपको कैसा लगेगा? इस बिजनेस में साथियों, वो व्यक्ति जो इस प्रकार की भावना को रखता है ना, एक दिन आके उस व्यक्ति के साथ इतना, उस व्यक्ति में क्या कहूं, उस व्यक्ति के साथ
साथियों, जो कहते हैं कि जो व्यक्ति आज जैसा करेगा आपके साथ 100 गुना ज्यादा होगा, 100 गुना, 10 गुना नहीं, 100 गुना। और फिर जब उसके साथ टीम जब ऐसा करती है, अरे सर मेरी तो कोई बात ही नहीं माना, क्यों बात माने? तूने अपने की बात मानी थी क्या? आज ज्यादा पाठ पढ़ा रहा है, अपने की बात मानी थी, अरे सर वो व्यक्ति आज क्यों नहीं करेगा? तूने नहीं किया था क्या? क्यों नहीं करेगा? तो मेरे भाई ऐसा कभी नहीं करना, हमेशा छोटा बन के रहना है, हमेशा छोटा बन के रहना है, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। छोटा बन के रहना है और सबसे प्रेम से मिलकर चलना है, सबसे प्रेम से। यहाँ कोई साथियों प्रेम से रहेंगे, आपको पता है, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। दुनिया में कोई व्यक्ति हारता है, कोई जीतता, लेकिन हमारे यहाँ विन विन कॉन्सेप्ट है, कोई हारता नहीं है, सारे के सारे लोग जीतते हैं। सबसे प्रेम से मिलना है, सबसे प्रेम से मिलना है, कोई छोटा बनकर नहीं रहना। तो साथियों, अभी जो हमारा टॉपिक चला था कि परमात्मा भी एक ही बात कहता है, मेरे भाई मानता है अच्छी बात है, सही रास्ते पर चल, गलत मत करना, लेकिन मेहनत जरूर करना। यदि हम 100% परमात्मा के भरोसे बैठ जाएंगे कि भगवान अब तू ही मेरे को लाके देखा, खाने को देखो, कुछ नहीं करने वाला, भूखे मर जाओगे, भूखे मर जाओगे, है हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा, डॉक्टर मृत घोषित कर देगा। मृत किस वजह से हुआ? इसने इतने दिन से खाना नहीं खाया था, इसकी वजह से इसको मृत घोषित, इसकी आत्मा चिपक गई और मृत घोषित हो गया। कर्म तो करना पड़ेगा, भगवान भरोसे नहीं बैठना है, भगवान भरोसे नहीं बैठना है। शीतल हो जाना और फूल के जैसे खिलना है, जल जैसा शीतल, वाह। गर्म में क्रोध हो, थोड़ी सी बात में क्रोध आ जाता, तेरी ऐसी तैसी, तूने ऐसा कैसे बोल दिया? और बड़ा सी मतलब गुस्सा तो नाक पर रहती है, नाक पे। किसी ने मना कर दिया, मैं सेमिनार में गया अभी संडे के दिन, भरतपुर मेरी क्लोजिंग थी, और वहां गया और एक व्यक्ति लोगों को मिलाने के लिए लाते हैं, और एक व्यक्ति आया स्टेज पर आके, वो कोई फौजी से रिटायर्ड होके आया था, उसने ज्वाइन कर लिया, और वो व्यक्ति आके बोलता, सर मुझे बहुत गुस्सा था, मैंने 2-3 को तो मैंने पीट दिया। और थोड़ी सी क्या कर दिया कि हाँ मैंने सर 2-3-4 को तो मैंने पीट दिया। मैंने, फौजी साहब अच्छी बात है आप फौज में थे, ठीक है, लेकिन वो तानाशाही यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ ये पीटा पाटी का चक्कर नहीं चलेगा भाई। यहाँ तो आपको बिल्कुल शालीनता के साथ, प्रेम के साथ, कोई व्यक्ति आज आपके साथ में यदि नहीं जुड़ रहा है, कोई व्यक्ति आज आपसे यदि मना कर रहा है, तो आपको उनसे दूरी नहीं बढ़ानी। क्या करना है, क्या करना है? उनसे और रिश्ता बढ़ाओ। आज आपके साथ कोई नहीं जुड़ रहा है, उनसे नाराज मत होइए, और उनसे नजदीकी बनाओ, और उनसे रिश्ता बनाओ, और उनसे रिश्ता बनाओगे, नजदीकी बनाओगे, तो साथियों कहने के वो लोग आपके साथ और आने के लिए, जब आपका उसके बाद में फिर क्या होगा, जैसे आपका चेक बन रहा है, चेक दिखाओ, वो नहीं जुड़ना चाहते, ज्यादा उनको परेशान मत करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर उनको बाद में कभी कहीं मीटिंग में गए, कभी डायमंड से मिले, कहीं पर गए, 1000 का चेक आया, ये भेजा, 2000 का चेक आया, भेजा, अपनी सफलता भेजी, जो कुछ भी फोटो सोटो वीडियो जो कुछ भी है, भेजते जाओ भेजते जाओ भेजते जाओ अरे एक दिन वो व्यक्ति खुद आके सब पूछेगा, यार एक बात बता यार, यार ये तो सच में काम होता है, तेरे सच में इनकम आती है, अब तो काम कर, मुझे भी ज्वाइन करा ले। और जिस तो वो व्यक्ति जिस दिन जुड़ेगा ना, पलट के नहीं देखेगा, आखिर में आपको सप्ताह के 2 लाख की इनकम तो वही व्यक्ति दिलेगा जो आज आपसे नहीं जुड़ रहा है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, रिश्ता खराब नहीं करना है किसी से, रिश्ता खराब नहीं करना किसी से, ऐसा नहीं चलता। प्रेम से प्रेम से प्रेम से प्रेम से प्रेम से प्रेम से प्रेम से। अहंकार को करना दूर और नहीं किसी से जलना है। अहंकार, घमंड आ जाता, आपको पता साथियों, अहंकार तो अच्छे रावण जैसे विद्वान, प्रकांड विद्वान का भी विनाश कर दिया सिर्फ अहंकार की वजह से साथियों। अहंकार तो किसी व्यक्ति का नहीं रखा है, अहंकार तो साथियों जितने भी लोगों का अहंकार आया, इसमें बर्बाद हो गए व्यक्ति। तो अहंकार नहीं करना किसी बात का। आप इस बिजनेस में आए हैं, आपका ओहदा बड़ा हो सकता है, आपके पास अच्छा पैसा हो सकता है, आप अच्छा पैसा कमा रहे हो सकते हैं, आप किसी अच्छी नौकरी में आप हो सकते हैं, इस बिजनेस में आ गए, आप एक अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, आप पैसे की आपके पास कमी नहीं है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो अहंकार यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ तो साथियों बिल्कुल सिर्फ दूर करना अहंकार के, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से काम करो, देखो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। जो सबसे मिलके आगे बढ़े ना काम नहीं होता, यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता, ओ यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। बिना लगन मेहनत के सफल कोई काम नहीं होता, ओ यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता, यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता।
असली संघर्ष अब होगा, सुनो कहाँ पर खो गए तुम, किसी एक के रहे नहीं, सारी दुनिया के हो गए। एक एक नहीं रहे हम। आपको पता है, एक को जानो, एक को मानो, एक को पहचानो। हर व्यक्ति का एक गुरु होना बहुत जरूरी है, लेकिन गुरु काय का गुरु ना, एक का नहीं। गुरु नहीं है व्यक्ति का कोई भी, और जब तक किसी व्यक्ति का एक गुरु नहीं है, जब तक साथियों वो व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। कहते हैं बगैर गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। आपको अक्सर करके मैं बताता हूँ, नारद जो अपने नारद जी वाली जो कहानी, नारद जी प्रभु जी नारायण जी के पास जाते हैं, और जाने के बाद में उनके पास गए, जाके प्रभु ने बहुत उनका आदर सत्कार किया, बहुत बढ़िया सम्मान किया। और जैसे वो वहां से गए, नारायण प्रभु जी ने जैसे उनकी वार्ता खत्म हुई, जैसे नारद जी गए तो तुरंत अपने उनको आदेश दिया असिस्टेंट को, जाओ फटाफट से नारद जी जिस जगह बैठे थे उसको गोबर से फटाफट से लीप दो। और नारद जी ने यह बात सुन ली, नारद जी बहुत नाराज हुए, और वो वापस आए। आने के बाद में बोले, प्रभु प्रभु, मैं आया था तो मेरा इतना बड़ा सम्मान, और मैं जा रहा हूं तो इतनी बड़ी बेइज्जती, मैं जिस जगह बैठा उसको गोबर से लिपवा रहे हैं। प्रभु बोले, नारद जी, नारद जी, नाराज मत होइए, परेशान मत होइए। आप आए, आप ज्ञानी हैं, महाज्ञानी हैं, आपका सम्मान हुआ आपके ज्ञान का, आपके सम्मान का, लेकिन अब आप जा रहे हैं तो ज्ञानी तो हैं, लेकिन आपका कोई गुरु नहीं है। और जिसका कोई गुरु नहीं होता उसको निगुरा कहा जाता है, और निगुरा जिस जगह पर बैठ जाता है वो जगह अपवित्र हो जाती है। इसीलिए इस जगह को गोबर से लिपा जा रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, हर व्यक्ति का एक गुरु होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं, गुरु एक नहीं, जरा सी, जब तक फेवर की बात आ रही है जब तक तो मेरा गुरु है, और फेवर की बात नहीं आएगी, जब तक फेवर की बात नहीं आएगी तो गुरु एक मिनट में झटके में ऐसे पलट देते हैं गुरु ना, ये नहीं, ये बेकार आदमी है। दूसरा गुरु, तीसरा गुरु, चौथा गुरु, गुरु पलट देते हैं। माय डियर फ्रेंड, गुरु को नहीं पलटना है। अरे गुरु तो एक होता है, गुरु तो एक होता है। आप गुरु बनाने से पहले सोच लो, समझ लो, खूब देख लो, खूब विचार कर लो, वो गुरु आपका है, वो सिस्टम को फॉलो करता है कि नहीं करता है, वो हमेशा पॉजिटिव बात करता है कि नहीं करता है। नेगेटिव बात करने वाला व्यक्ति आपका गुरु नहीं हो सकता, सिस्टम को फॉलो नहीं करने वाला व्यक्ति आपका गुरु नहीं हो सकता। यदि हम कभी कभी क्या होता है, हम गलत व्यक्ति को गुरु बना लेते हैं, और गलत व्यक्ति को गुरु बनाने की वजह से हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, और वो तो डूबते डूबते वो बेचारा सातों व्यक्ति भी डूब जाता है। ऐसा व्यक्ति, उसका भी कोई गुरु हो, पहले ये देख लो, इसलिए देख लो। ऐसा नहीं, गुरु तो सब बनना चाहते हैं लेकिन चेला कोई बनना नहीं चाहता। अरे मेरे भाई, किसी को गुरु बनाने से पहले ये देख लो उसका भी कोई गुरु है कि नहीं, वो भी अपने किसी गुरु को फॉलो करता है कि नहीं करता है। यदि उसका गुरु है तो, और वो सिस्टम को फॉलो करता है, तो आप उसको गुरु बना सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति खुद का कोई गुरु नहीं है, ऐसे व्यक्ति को गुरु मत बनाना, अन्यथा वो लेट हुए। एक के नहीं, दुनिया के चार चार छह छह दस दस गुरु नहीं होते कभी भी। देखते हैं आगे। सोच समझ कर चलना है, मुश्किल हो गई जो सो गए तुम, संभाव जरूरी होगा यहाँ पर, ध्यान रहे कहीं मोह गए तुम। मोह 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 भी जाओगे, मतलब मोह भंग, बहुत सारी चीजें भी आएंगी। काम करोगे, काम करते समय आपको साथियों बहुत सारी अप्सराएं भी आएंगी, बहुत सारे अप्सराएं भी आएंगी। जैसे जैसे आप बढ़ोगे, आपका लेवल हो गया गोल्ड, गोल्ड के बाद में हो गया पर्ल, पर्ल के बाद में हो गए कोरल, कोरल के बाद में हो गए टोपाज। आपको मंच मिलने लग जाएगा, स्टेज मिलने लग जाएगा। ओहो, और जब व्यक्ति मंच पर चढ़ता है ना, आहा, हीरो बन जाता है। क्या बन जाता है? हीरो। और हीरो जब बन जाता है, और हीरो बनने के बाद में फिर एक टीम से बढ़िया, आपको पता है हमारे बिजनेस में बढ़िया सब प्रकार के महिलाएं भी आती हैं, लेडीज भी आती हैं, मैरिड भी आते हैं, अनमैरिड भी आते हैं। और अब तो मंच पर चढ़ने के बाद में फिर किसी का मैसेज आता है, क्या बात है सर, आज तो आप बहुत स्मार्ट दिख रही थी, आज तो बहुत स्मार्ट दिख रही थी। इल्ला, हो गया। और उधर से भेजा, आप भी बहुत स्मार्ट दिख रही थी। इधर से मैसेज गया, सर स्मार्ट लग रहे थे, क्या बात है आज तो। और उधर से भी एक मैसेज आप भेज दिए ऊपर से, आप भी बहुत स्मार्ट लग रही थी। आज सिलसिला चालू होगा धीमे धीमे करके, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और सर आज तो आपने गजब ढा दिया, कितने अच्छी स्पीच देते हैं सर आप, कितना अच्छा बोलते हैं सर आप। और बस सिलसिला हुआ चालू। और साथियों ये यहाँ से चली कहानी, और चल चल के बाजार डायमंड शिप के ये गाड़ी मुड़ गई दूसरी जगह, गायब, गायब। ऐसा भी होगा, अप्सराएं भी आएंगी आपको रोकने के लिए। बड़ी बड़ी मैन का प्रश्न आपने सुना होगा कि पहले जमाने में जब क्या होता था
पहले जमाने में जब बड़े बड़े ऋषि तपस्या करते थे तो बड़ी बड़ी मेनका रंभा उनकी तपस्या को भंग करने के लिए आते थे। तो वो मेनका रंभा क्या है, वो यही तो है, डायमंड बनना एक तपस्या है। और आज के डेट में यदि इस प्रकार की चीजें आ रही तो वो आपके लिए वो है बेइंग मशीन जिसको बोलते हैं। जैसा आपने ली होगी तो आप समझ जाओगे। ये मेनका अप्सरा, यही मेनका अप्सरा है, इस प्रकार से आती है साथियों। तो ऐसा करके आपको किसी में नहीं पड़ना। हम केस नादान बहुत पर अंदर से तू ज्ञान जगा। गुरु रणबीर सिंह की सेवा करके अपनी चिंता दूर भगा। सच्चाई ते काम करे जा किसी। कभी भी कोई ऐसा विचार आता है, कोई भी किसी प्रकार की समस्या आती है तो गुरु जब आपके पास होगा, उन्होंने क्या बोला कि भाई अपना वो गुरु है वो, तो उन्होंने अपने गुरु का नाम लिया इस जगह पर इस गाने में जो गायकार हैं। तो यहाँ पर भी साथियों कभी भी इस प्रकार का कभी कोई विचार आता है, कोई चीज आती है, तुरंत अपने गुरु से ध्यान लगा और गुरु से बात कर कि गुरु जी ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूं। और गुरु आपको रास्ता बता देगा। गुरु वही नहीं होता कि पाप बाइक पे बैठ के चल मेरे प्लान दे फॉलो कर, तब तो तू मेरा गुरु नहीं कहेगा। गुरु ना ना, कभी भी ऐसे विचार आते तो गुरु से आप डिस्कस करो, 100% आपको रास्ता मिलेगा। से करना नहीं दगा। दादा जगन्नाथ जो कह के गए थे उसके ऊपर ध्यान लगा। बिना संघर्ष इस जीवन का ज्ञान नहीं होता हो। यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं। संघर्ष के ज्ञान तो नहीं होगा मेरे भाई। एक अच्छा लीडर आपको बनना है, जितना ज्यादा अनुभव आपको पता है प्रैक्टिकल करने में आता है, उतना अनुभव किसी किताब को पढ़ने में नहीं आता। आज बहुत सारी कंपनियों में आप देखोगे जो व्यक्ति आप पढ़े लिखे हैं, यू आर वेल क्वालिफाइड, लेकिन आपको सैलरी मिल रही है 20,000 रुपए, और जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है उसको सैलरी मिल रही है 50,000 रुपए। यानी संघर्ष अनुभव जो आता है ना, वो चल चल के आता है, फील्ड में चल चल के अनुभव आता है। अनुभव, और हमारा तो पूरा बिजनेस अनुभव का है साथियों, अनुभव का है। तो जितना ज्यादा आप फील्ड में रहोगे उतना ज्यादा अनुभव आपको मिलेगा, उतने ज्यादा आप दमदार वाले लीडर बनोगे, उतने ज्यादा अनुभव मिलोगे आप। मेरा यदि मेरे से पर्सनली बात करो, मेरा सबसे ज्यादा किताबी ज्ञान नहीं, मेरा सबसे ज्यादा अनुभव है। किताब पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कहीं ना कहीं कहने साथियों लगातार फील्ड में काम करना। फील्ड का अनुभव ही आपको महान बनाएगा, फील्ड का अनुभव भी आपको महान बनाएगा। फील्ड में जितने ज्यादा आप 100 लोगों से मिले, 100 लोग नेगेटिव बात करेंगे, 100 लोग 100 सवाल करेंगे, आपके पास 100 सवालों के आंसर नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। 100 सवालों के आंसर आप अपलाइन से पूछ लोगे तो भाई साहब आप 100 सवालों के मास्टर बन जाओगे, और इससे ज्यादा कुछ सवाल नहीं आओगे। और फिर आपकी टीम में भी कभी कोई व्यक्ति सवाल करता है, सारे सवालों का आंसर आप दे पाएंगे। यस या नो, यस या नो। होता यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। बिना लगन मेहनत के सफल कोई काम नहीं होता। यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता हो। यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता हो। यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। मुझे थैंक यू साथियों। तो आज इस गाने का आपने पूरे का मतलब भी समझ लिया कि आखिर में ये गाना क्या कहता है। एक बहुत शानदार ये ट्रेनिंग का पार्ट भी है, और आपने आज इसको सारी ट्रेनिंग को एक ऐसे सॉन्ग वाली ट्रेनिंग को पूरे ध्यान से सुना। दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। थैंक यू।